Hello everyone, my name is Tanmay Chaudhary. I am your friend, philosopher and guide. Today we are going to discuss IPCC paper 1 of ICAI and also class 12 CBSE chapter number 1, financial statement of not-for-profit organization or non-profit organization. First of all, we have to know what is the meaning of that word NPO. And first of all, the main aim of that NPO is not to earn profit. Remember my word, not to earn profit. मगर हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, मगर प्रॉफिट इसमें हम लोग नहीं बोलेंगे, रेदर हम लोग बोलेंगे इनकम. प्रॉफिट नहीं बोल सकते हम लोग एनपीओ के अंदर. मेन एम एनपीओ में प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. द मेन टारगेट इज टू प्रोवाइड चैरिटी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एंड सोशल वेलफेयर. चैरिटी देना है, स्कूल बाय फ्री एजुकेशन, college by free education, hospitals by free treatment, social welfare by giving providing blood donation camp from any club or any social organization. So हर एक स्कूल कॉलेज जो है, हॉस्पिटल, क्लब वगैरह जो है वो एनपीओ के अंदर आते हैं. So accounts to be prepared. How many accounts to be prepared? Recipient payment account, income and expenditure account, and balance sheet. 3 accounts to be prepared. The keynotes. Now, with the help of recipient payment account, we have to open income and expenditure account and balance sheet. You have to remember that word. With the help of recipient payment account, we have to open income and expenditure and balance sheet. यानी recipient payment account बहुत ही important है एनपीओ के point of view से. Recipient payment account deals with cash, and obviously that cash is an asset. Asset is the part of real account. The rules of real account is equal to what comes in debit, what goes out credit. So what comes in debit means whatever comes under NPO side, it is debit. Whatever comes under whatever goes out from that NPO's account, whatever money goes out from that NPO's account comes under पेमेंट साइड. सो रिसिपेंट पेमेंट में हम लोग रिसिप्ट साइड में जो पैसा एनपीओ को मिल रहा है वो रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में बिठाएंगे. जो पेमेंट हो रहा है उस एनपीओ का वो पेमेंट साइड में बिठाएंगे. सिंपल बात है. नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्या है, क्या क्या है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा. पहले हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड कैपिटल नेचर आइटम्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड रेवेन्यू नेचर आइटम्स. कैपिटल नेचर आइटम्स, एक्चुअली कैपिटल नेचर आइटम्स इज ए नॉन रीअकरिंग इन नेचर. उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, उसमें अमाउंट ह्यूज लगता है. और रेवेन्यू नेचर आइटम्स में रीअकरिंग इन नेचर ही है, रीअकरिंग नेचर है, उसका वैलिडिटी लेस देन 1 ईयर है, उसमें अमाउंट लो लगता है. अमाउंट इतना नहीं, बहुत ही कम कैपिटल नेचर के आइटम के हिसाब से. सो कैपिटल नेचर आइटम्स का अगर एग्जांपल बोलूँगा तो तुम्हारे स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है और ग्रीन बोर्ड है, स्कूल कॉलेज जो भी है, यूनिवर्सिटी जो भी है, उसमें अगर जो भी ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो भी है वो रेगुलर चेंज नहीं होता है. वो 2-3-4-5 साल के बाद फिर अगर चेंज करेगा तो ये चेंज होगा. मगर रेवेन्यू नेचर आइटम्स का अगर एग्जांपल लूँ वो है चॉक. अभी देखो, टीचर जिस बोर्ड में लिखता है उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, और जिस चॉक से लिखता है उसका बेनिफिट 1 दिन और 2 दिन के लिए है. तो ऑब्वियसली तुम्हें अभी पता चल रहा है कि कैपिटल नेचर आइटम्स का एग्जांपल क्या हो सकता है. उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, तो ये तुम्हारा बोर्ड हो गया, और रेवेन्यू नेचर आइटम्स का चॉक हो गया जिसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर है. अभी सोच लेना,
बहुत सारा आइटम्स है जिसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर है, वो तुम्हारा रेवेन्यू नेचर आइटम्स में आएगा। और याद रखना हर रेवेन्यू नेचर आइटम्स कम्स अंडर income and expenditure account, and that income and expenditure account is same as profit and loss account. The rules of that income and expenditure account is all expenses losses are debit, all income and gains are credit. So whatever expenditure is there that comes under debit side, and in whatever income is there comes under credit side. So pension देना, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज, कमीशन जो भी है वो एनपीओ के लिए एक्सपेंडिचर है, और इनकम क्या है, वो डोनेशन मिलना, सब्सक्रिप्शन मिलना, लीगासीज जो भी है वो तुम्हारा इनकम है। रेवेन्यू नेचर आइटम्स is always a part of income and expenditure account, whereas capital nature items is the part of balance sheet, because इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है। बैलेंस शीट में जानते हैं हम लोग एसेट एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या है, ऑलरेडी हम लोग छोटे क्लास में ये करके आए हैं। लायबिलिटीज एंड एसेट का जो आइटम्स है वो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, 80%, 70%, 80% सेम ही है। ये इस पे प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को, सिर्फ ये याद रखना कैपिटल नेचर आइटम्स बैलेंस शीट में बैठता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा। उसको कोई भी एक एनपीओ का जो 6 मार्क का और जो भी है मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा बोर्ड में, अगर बोर्ड में और आईसीआई में, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इस बेसिक क्वेश्चन में आज बोल रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन में ये है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन उसका और एक नाम है मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस, इफ यू गिव बेनिफिट टू एवरी पर्सन यू हैव टू कलेक्ट मेंबरशिप फीस फ्रॉम इट्स मेंबर। अभी क्लब का ही सोच लो, क्लब में जो मेंबर है उन लोगों को फीस देना पड़ता है हर महीना। वो फीस मेंबरशिप फीस है। वो फीस रेगुलर नेचर में है, यानी हर महीना ले रहा है या ईयरली बहुत बार ले रहा है, 12 टाइम ले रहा है। अगर 12 टाइम ले रहा है और मंथली बेसिस और 15 डेज बेसिस अगर लेता है तो समझ ही लो, तो रेगुलर बेसिस में हो रहा है। तो ये रेवेन्यू नेचर आइटम्स का पार्ट हुआ। और रेवेन्यू नेचर आइटम का पार्ट हुआ यानी रीअकरिंग इन नेचर है, उसका हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिठाएंगे, बिकॉज दिस इज इन द पार्ट ऑफ रीअकरिंग इन नेचर एंड इट इज आल्सो ए रेवेन्यू नेचर आइटम्स एंड कम्स अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन दो तरीके का होता है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन रीअकरिंग इन नेचर है, वो रेवेन्यू नेचर आइटम्स में आएगा, रेवेन्यू नेचर आइटम्स यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर आइटम्स और बैलेंस शीट में आएगा। अभी ये तुम लोग सोच सकते हो कि कैपिटल नेचर आइटम्स स्पेसिफिक डोनेशन क्या है। अच्छा, सिंपल बात, जनरल डोनेशन यानी अगर तुम्हें जो डोनेशन रेगुलर बेसिस में मिलता है वो जनरल डोनेशन है। इसमें ऐसा नहीं बोला होगा कि इसके लिए ही सिर्फ मैंने ये डोनेशन किया, ऐसा नहीं बोला होगा। अगर स्पेसिफिक डोनेशन का अगर एग्जांपल लूं तो इसमें नीचे में लिखा हुआ है, देखो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के पर्पस के लिए डोनेशन मिला है। अगर ये पर्पस तुम्हारा बोला होगा वो है स्पेसिफिक डोनेशन का एग्जांपल। कैपिटल नेचर आइटम्स का पार्ट हुआ स्पेसिफिक डोनेशन, यानी एक पर्पस के लिए दे रहा है। वो पर्पस अगर खत्म हो जाएगा, वो एसेट जो भी है वो पर्पस अगर खत्म हो जाएगा, फिर ये डोनेशन यूज अगर फुल्ली हो जाएगा, फिर इसको हम लोग दिखाएंगे जो चीज। मगर ये जो डोनेशन जो भी है वो अगर तुम्हें मिल रहा है उसको तुम्हें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है। अभी करंट सिचुएशन में अगर बोलूंगा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, वो स्टेट गवर्नमेंट को जो डोनेशन मिल रहा है कोविड-19 के लिए, तो डोनेशन हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन का एक एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा है। नेक्स्ट है लीगासीज। Legacies is one kind of a donation. When a person wishes to pay some money through will, that money is called legacies. It is capital nature, that is non-recurring in nature. It comes under balance sheet liability side. So one kind of a donation is there, legacies. When a person wishes to pay some money through will, याद रखना through will मैंने बोला है, या याद रखो वो चीज। वो जो आदमी पैसा दे रहा है, वो डोनेशन दे रहा है, वो डोनेशन जब दे रहा है उस समय पैसा एनपीओ को नहीं मिल रहा है, वो डोनेशन मिलेगा आफ्टर द डेथ के बाद मिलेगा। वो कोर्ट में बोल के गया है कि मैं ये मेरा जो एसेट वगैरह जो है वो मेरे मरने के बाद वो एनपीओ का हो जाएगा,
जो भी एनपीओ है, जो जो एग्जांपल है एनपीओ, आई थिंक तुम लोग जानते हो अभी, उस एनपीओ के पास चला जाएगा वो एसेट। वो जो डोनेशन है वो है लेगेसीज, जो आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन एनपीओ के पास जाएगा, वो है लेगेसीज। ये कैपिटल नेचर आइटम का पार्ट हुआ, तो रेगुलर बेसिस में नहीं होता है, तो कैपिटल नेचर आइटम का पार्ट हुआ, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बिठाएंगे, बिकॉज वो एसेट अभी तक वो एसेट इसको एसेट नहीं बोल सकते हैं अभी तक, क्योंकि ये लायबिलिटीज है, किसी और का है, अभी तक मेरे पास आया नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस, इट इज अ वन टाइम पेमेंट इन अ लाइफ टाइम टू एनपीओ। वन टाइम पेमेंट का बारे में मैंने बोल दिया, तो इसका ही मतलब क्या तुम लोगों को पता चला, वो है नॉन रिकरिंग इन नेचर, वो कैपिटल नेचर आइटम का पार्ट हुआ। नॉन रिकरिंग यानी कैपिटल नेचर आइटम का पार्ट हुआ, वो बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस वो एनपीओ को खर्च करना होगा, क्योंकि मेंबर जो है उसने दिया है वो पैसा, एनपीओ का खुद का पैसा नहीं है, एनपीओ उसको यूज करेगा किसी बेनिफिट के लिए, अगर खुद का नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं लायबिलिटीज है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट्स। एनपीओ कलेक्ट दैट ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट on a regular basis. It is a regular nature items, goes to income and expenditure account. याद रखना, goes to income and expenditure account क्या, because this is a regular nature items। ये अगर गवर्नमेंट रेगुलरली बेसिस में देता है, अगर ये गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए देता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई क्लब को कुछ पैसा दिया, उस समय वो पैसा हम लोग एनपीओ के अंदर कहाँ पे देखेंगे? वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया, वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस में ही खर्च होगा वो चीज। नेक्स्ट है एंडोमेंट फंड, जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं समझते हैं, इसको इजी तरीके से मैं बोलता हूँ। अगर कोई भी डोनर पेड ह्यूज मनी टू एनपीओ, अगर कोई भी डोनर पेड ह्यूज मनी टू एनपीओ, when a donor paid huge money to NPO on a condition that this paid money will be invested on open market on a fixed deposit basis, money return on that investment, money return, remember that word, money return on that investment will kept by NPO. It is non-recurring object, capital nature, comes under balance sheet, comes in balance sheet। भी सिंपल तरीके से वो बोलो, अगर कोई भी आदमी एनपीओ को डायरेक्टली पैसा ना देके उसको फिक्स्ड कर दिया किसी बैंक में जाके, उस फिक्स्ड पैसे से बैंक जब इंटरेस्ट देगा उस एनपीओ को, उस इंटरेस्ट को एनपीओ यूज करेगा अपने डिफरेंट एक्सपेंडिचर के लिए, जो भी है उस पैसा जो है, जो मिल रहा है, वो पैसा एनपीओ यूज करेगा, मगर वो फुल अमाउंट जो है, डोनर ने जो फुल पैसा एनपीओ के नाम पे बैंक पे जमा किया, वो पैसा एनपीओ के पास डायरेक्टली नहीं जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो एनपीओ के पास जाएगा। ये अगर कंडीशन रहता है, उसको हम लोग एंडोमेंट फंड बोलेंगे। इट इज नॉन रिकरिंग ऑब्जेक्ट, कैपिटल नेचर आइटम्स के बैलेंस शीट में हम लोग बिठाएंगे वो चीज। आज का क्लास यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, बाय एंड शेयर इट, बिकॉज शेयर ही केयर है।